हरे कृष्ण साथियों, सवाल दिया हुआ है कि एक व्यक्ति 8 में से 5 बार किसी लक्ष्य पर निशाना साध सकता है। यदि वह 10 गोलियां चलाता है तो इसकी क्या प्रायिकता है कि वह लक्ष्य पर 2 बार वार करेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये प्रोबेबिलिटी का सवाल है और प्रोबेबिलिटी में बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का सवाल है। ठीक है, तो यहाँ पर हम इस सवाल को फार्मूले के जरिए भी बनाएंगे, लेकिन सबसे पहले हम इसका लॉजिक देख लेते हैं कि इसे लॉजिकल तरीके से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आपने प्रोबेबिलिटी का अगर थोड़ा सा भी कंसेप्ट पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि प्रोबेबिलिटी जो निकालते हैं वो निकालते हैं प्रोबेबिलिटी बराबर नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इवेंट, है ना। ये सैंपल स्पेस हो गया और ये नंबर ऑफ इवेंट हो गया। ठीक है, तो यहाँ से हमारा जो व्यक्ति है यहाँ पे वो 8 में से 5 बार किसी लक्ष्य पर निशाना साध सकता है। ठीक है, तो इसका जो प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा, इवेंट कितना है इसका 5 बार साधने का और टोटल कितना है बार 8। ठीक है, तो 8 बार में से वो 5 बार निशाना साध सकता है, तो ये इसका हो गया संभावना। ठीक है, अब यहाँ पे पूछ रहा है कि यदि वह 10 गोलियां चलाता है तो इसकी क्या प्रायिकता है कि वह लक्ष्य पर 2 बार वार करेगा। ठीक है, तो मान लेते हैं कि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ 10 शॉट हैं। ठीक है, 6, 7, 8, 9 और 10, हमने 10 बार फायर किया। ठीक है, तो बोल रहा है कि 2 बार वार करेगा, तो 2 बार वार करने का मतलब है कि हमारा जो पॉसिबिलिटी क्या क्या बन सकता है। ठीक है, या तो पहला दूसरा वार लगेगा, या दूसरा तीसरा लग सकता है, या तीसरा चौथा लग सकता है, या तीसरा छठा लग सकता है, या चौथा सातवां लग सकता है। इस तरह के बहुत सारे पॉसिबिलिटी यहाँ पर बनेंगे। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वेज कितना हो जाएगा कि 10 में से हमारा जो है टोटल नंबर ऑफ बेस सिलेक्शन का कितना हो जाएगा कि 10 में से हमको 2 बार वार चुनना है, 2 बार हिटिंग टारगेट चुनना है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है दोस्तों वो होता है 10C2। अगर आपने परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन पढ़ा है तो इससे भली भांति परिचित होंगे। तो 10C2 से हम निकाल सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ सेलेक्टिंग 2 फ्रॉम 10, यानी कि 2 हमको चुनना है 10 में से, तो हम कितने तरीके से चुन सकते हैं। तो इसका जो फॉर्मूला होता है बाकायदा वो कितना होता है n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। ठीक है, तो n के जगह पे है 10, टोटल नंबर ऑफ हमारा शॉट कितना है 10 और डिवाइडेड बाय r जो है 2 हमको चुनना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 फैक्टोरियल इंटू n माइनस r यानी कि 8 फैक्टोरियल। ठीक है, तो इसको अगर हम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं 10 गुना 9 गुना 8 फैक्टोरियल। ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 8 फैक्टोरियल। ठीक है, और ये कैंसिल हो जाएगा और 2 गुना 2 फैक्टोरियल को हम 2 गुना 1 लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये 5 बार में कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 45। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारा 45 वे हो जाएगा, 45 वे सिलेक्शन का हो जाएगा कि 10 में से हम 2 को चुनेंगे तो हम 45 तरीके से चुन सकते हैं। ठीक है, तो एक तरीका में कितना पॉसिबिलिटी बनेगा दोस्तों, ये तो 45 तरीका हमने निकाला कि 10 में से 2 हमने चुना तो 45 तरीके से हम यहाँ पर चुन सकते हैं। लेकिन एक तरीका में अगर हमने एक बार में 10 गोलियाँ चलाई तो मान लेते हैं कि पहला और दूसरा एक तरीका हो गया, तो एक तरीके में हमारा जो है प्रोबेबिलिटी कितना निकल रहा है। तो प्रोबेबिलिटी कितना निकलेगा दोस्तों, फॉर्मूला से निकालेंगे इसको। तो फॉर्मूला क्या है कि अगर हिटिंग मान लेते हैं कि ये हिट कर रहा है तो हिट का जो प्रोबेबिलिटी है 5/8, यानी कि 8 में से वो 5 बार निशाना लगा रहा है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ मिस कितना हो जाएगा, है ना। तो 3 बार वो चूक रहा है तो इसका मतलब हो जाएगा 3/8। ठीक है, तो चूंकि हमको 2 बार वार करना है, 2 बार हिटिंग करना है, तो इसका प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा 2 बार का 5/8 गुना 5/8। ठीक है, क्योंकि दो बार जो है वो हिट करता है और बाकी 8 बार वो फेल हो जाता है, तो इसका मतलब है कि 3/8 जो है वो फेल हो जा रहा है। और कितना बार फेल हो रहा है तो 8 बार, तो 3/8 गुना 3/8 करके 8 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका जो पावर ऐड हो जाएगा, तो ये कितना बन जाएगा 25/64 गुना 3/8 टू द पावर 8। तो ये एक तरीका में हुआ। ठीक है, तो उस तरीके अब हमारे पास टोटल है 45 तरीके। ठीक है, तो एक तरीका में इसका जो प्रोबेबिलिटी है इतना निकल के आ रहा है, तो 45 तरीके में प्रोबेबिलिटी कितना निकल कर आ जाएगा, ये 45 तरीके में जो है प्रोबेबिलिटी आ जाएगा 45 गुना 25/64 गुना 3/8 टू द पावर 8। ठीक है,
अब दोस्तों यहाँ से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो है आंसर निकल कर आ जाएगा। तो क्या आंसर निकल कर आएगा? तो 45 गुना 25 करेंगे दोस्तों तो ये हो जाएगा 1125 गुना 3 पर पावर 8 डिवाइडेड बाय 64 को हम 8 का स्क्वायर लिख सकते हैं और यहाँ पे 8 पर पावर 8 है तो ये दोनों जुड़ के हो जाएगा 8 पर पावर 10 और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये तो हुआ लॉजिकल तरीके से। अगर आप कहेंगे कि नहीं इसके लिए कोई फार्मूला है तो फार्मूला भी है, तो उस फार्मूले को हम यहाँ पर लिखते हैं। वो क्या फार्मूला है तो ध्यान से समझिएगा। अगर इस तरीके को आपने समझा है तो ठीक है, अगर नहीं समझा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम उसे पूरी तरह से डाउट को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम इसके फॉर्मूले की तरफ चलते हैं। अगर इस तरह का सवाल आए कभी, ठीक है, सक्सेस हो या फेल्यूर वाला सवाल हो, ठीक है, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेसफुल इवेंट, ठीक है, Px इक्वल टू होता है NCx इंटू P टू द पावर x इंटू 1 माइनस P टू द पावर n माइनस x। जो हमने बताया उसी को हमने फॉर्मूला की तरफ लिख दिया। ठीक है, तो यहाँ से क्या है कि x क्या है, ये जो है सक्सेसफुल इवेंट है, नंबर ऑफ सक्सेसफुल इवेंट। तो सक्सेसफुल इवेंट इस क्वेश्चन में कितना है? 2, क्योंकि हमको 2 बार वॉर करना है। ठीक है, ये हो गया सक्सेसफुल इवेंट। n जो है यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ इवेंट है, तो टोटल नंबर ऑफ इवेंट कितना है, कितने बार फायर किया गया? 10 बार, ये हो जाएगा 10। ठीक है, p जो है दोस्तों प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेसफुल इवेंट इन ए सिंगल ट्रायल। ठीक है, तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेसफुल इवेंट इन ए सिंगल ट्रायल। ठीक है, और यहाँ पे 1 माइनस पी जो हो जाएगा वो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल्योर हो जाएगा। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल्योर। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। तो अगर इस टाइप का सवाल आए तो जहाँ पे सक्सेस और फेल्योर की बात हो, जैसे कि अगर हम कॉइन टॉस करते हैं तो कॉइन टॉस में हेड या टेल आता है। ठीक है, हेड या टेल आता है, तो सवाल भी कभी कभी पूछा जाता है कि अगर हम 12 बार कॉइन को टॉस करेंगे तो एग्जैक्टली 2 हेड आने की संभावना क्या बनेगी। कॉइन को टॉस करते हैं तो हेड आने की संभावना कितनी होती है? 1/2 है ना, और टेल आने की संभावना कितनी होती है? 1/2। ठीक है दोस्तों, अगर हम 12 बार जो है अगर हम कॉइन को टॉस कर रहे हैं तो यहाँ पर n कितना हो जाएगा? 12। ठीक है, और हमको लाना कितना है? एग्जैक्टली 2 हेड आना है। ठीक है, तो एग्जैक्टली 2 हेड आना है कि ये सक्सेसफुल इवेंट हो जाएगा। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2। और इस फॉर्मूले का यूज करके हम निकाल सकते हैं कि एग्जैक्टली 2 हेड आने का पॉसिबिलिटी हमारा क्या बनेगा, एग्जैक्टली 2 हेड आने का प्रोबेबिलिटी हमारा क्या बनेगा। ठीक है, तो हमने इसको लॉजिकल तरीके से आपको समझाने का प्रयास किया। अगर आप यहाँ पे मान रखेंगे तो आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। तो n इक्वल टू कितना है? टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स 10, c सक्सेसफुल इवेंट्स 2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग द टारगेट कितना है? 5/8 है ना। कितने बार वो सक्सेसफुल हो रहा है? 2 बार, गुना कितने बार वो फेल हो रहा है? 8 बार। ठीक है, n माइनस एक्स क्या है? 10 में से 2 गया 8 बार। ठीक है, अब यहाँ से इसको 10 में से 10c2 का फार्मूला लगा दीजिए। 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 8 फैक्टोरियल इंटू 5/8 यानी कि 25 गुना 3 पर पावर 8 डिवाइडेड बाय 8 पर पावर 10। और ये जो अगर आप हल किए थे तो हमारे पास आया था 45, और 45 गुना 25 कितना आया था? 1125 गुना 3 पर पावर 8 डिवाइडेड बाय 8 पर पावर 10। तो इस टाइप के सवाल को अगर आए तो आप इस तरीके से इसे सॉल्व करने की कोशिश करें, आपका समय भी बचेगा और एग्जाम में अच्छा स्कोर भी कर सकते हैं। और आजकल जो है प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स से ज़्यादा सवाल भी पूछे जा रहे हैं। तो चलिए इसके बाद जो है एक क्वेश्चन है आपके प्रैक्टिस के लिए, तो उसको हम देख लेते हैं कि इसको कैसे हल करना है।
तो एक जनरल आइडिया आपको मिल जाएगा सॉल्व करने का। तो यहाँ से देखिए कि आपके पास दिया हुआ है कि एक व्यक्ति द्वारा लक्ष्य भेदने की प्रायिकता है 1/4। यदि 9 बार फायर करता है तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि वह ठीक 4 बार निशाने पर लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग द टारगेट दिया हुआ है 1/4, तो प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है 1/4 है ना, हिटिंग द टारगेट। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ मिस होने का टारगेट कितना हो, ए डैश मान लेते हैं, है ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ मिसिंग द टारगेट कितना हो जाएगा, 1 - 1/4 यानी कि 3/4। 4 में से 3 बार वो फेल कर जा रहा है, 4 में से 1 बार उसका टारगेट लग रहा है। ठीक है, अब यहाँ से आप फॉर्मूला बैठा लीजिए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेसफुल, है ना, इवेंट कितना बनेगा हमारा, प्रायिकता क्या बनेगी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेसफुल का। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा P, फॉर्मूला लिखेंगे Px = NCx इंटू P⁴x इंटू 1 - P⁴n-x, और ये जो 1 - P है वही है ये PA⁻। ठीक है, तो यहाँ से हम फार्मूला का मान रखेंगे तो n बराबर कितना है, टोटल 9 बार फायर कर रहा है तो ये हो जाएगा 9C, और ये x कितना है 4 बार उसको सक्सेसफुल इवेंट है। यहाँ पे P कितना है, एक बार में 1/4 लग रहा है। ठीक है, तो 4 बार में 2⁴ हो जाएगा, गुना 1 - P कितना निकाले हैं 3/4, है ना, 4 बार लग रहा है तो 5 बार वो फेल हो रहा है। ठीक है, अब इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए तो कितना बन जाएगा, 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल इंटू 9 - 4 5 फैक्टोरियल। फार्मूला के हिसाब से ये हो जाएगा 1/4 यानी कि 1/16 × 16 256। ठीक है, अब गुना ये हो जाएगा कितना, 3⁴ 81 गुना 3 243 डिवाइडेड बाय 16 × 16 256, है ना, और गुना 4, तो 256 गुना 4 करेंगे तो 6 × 24 और ये 102, 1024। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 9 फैक्टोरियल गुना, इसको लिख सकते हैं 9 × 8 × 7 × 6 गुना 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 × 3 × 2 × 1 गुना 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, 6 कट जाएगा, 4 दूनी 8। ठीक है, तो 9 × 7 = 63 दूनी 126 गुना 1/256 गुना 243/1024। ठीक है दोस्तों, तो इतने हार्ड कैलकुलेशन वाला सवाल आपको नहीं आएगा। तो हमने आपको एक जनरल आइडिया बता दिया कि इस टाइप के सवाल को आपको कैसे सॉल्व करना है। अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा 0.1168 आएगा। ठीक है दोस्तों, तो अगर वीडियो पसंद आया है तो चैनल को जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नए सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।